दोस्तों, हमारा ग्रह पृथ्वी बहुत सारे रहस्यों से भरी पड़ी है। आपने रहस्यों की खोज करते हुए खोजकर्ताओं से बहुत सारे रहस्यों के बारे में सुना होगा। हमने भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बहुत सारे रहस्यमयी जगहों के बारे में बताया है, लेकिन दोस्तों आपको इन जगहों के बारे में जितना भी बताएं उतना कम है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी अजीबोगरीब जगहों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हर तरह की रहस्यमयी जगह के बारे में बताएंगे। इसलिए आपसे विनती है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 8, न्यांगनी पर्वत। ये पर्वत इतना रहस्यमयी है कि यहाँ पे लोग गायब हो जाते हैं। जिम्बाब्वे के पूर्वी हाईलैंड्स में न्यांगनी पर्वतों के रहस्य से घिरे रहना बहुत ही दिलचस्प है। ये जिम्बाब्वे का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये क्षेत्र बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आप तब चौंक जाएंगे जब यहाँ के बुजुर्गों से आपको ये पता चलेगा कि न्यांगनी पर्वत बहुत सारे रहस्यों से घिरा पड़ा है। किसी भी विश्वास की आलोचना न करते हुए ऐसे कई सिद्धांत हैं जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्वत को पवित्र क्यों कहा जाता है। कई लोगों ने बच्चों और विदेशियों के गायब होने की कहानियां सुनी हैं, जो घूमने के लिए यहाँ गए थे। इस पहाड़ के बारे में कहानियां प्रचलित हैं कि ये पहाड़ आत्मा का घर है और लोगों को अच्छे व्यवहार और इसकी पवित्रता का पालन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग यहाँ पे गायब हुए हैं उन लोगों ने यहाँ के नियमों का पालन नहीं किया और यहाँ की आत्माओं ने उन्हें गायब कर दिया। यहाँ के नियम भी कुछ अटपटे से हैं। एक नियम ऐसा है कि अगर आपको इस पहाड़ पे कुछ भी मिलता है तो उसके बारे में कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। यहाँ की आत्माओं के लिए एक रोचक बात बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की आत्माओं को भगवान से सीधा आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन एक बात हैरान कर देने वाली है कि जो लोग यहाँ पे गायब हुए आज तक उनका ये पता नहीं लग पाया कि वो लोग कैसे गायब हुए और कहाँ गए। इन सब की वजह से ही कि यहाँ पे आत्माएं रहती हैं, इस बात पे लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं और आप कोई गाइड करते हैं तो वो भी आपको ये चेतावनी देगा कि आपको 3 बजे से पहले इस पहाड़ से नीचे आना होगा, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। ये कुछ ऐसे रहस्य हैं इस पहाड़ को लेके जो आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। नंबर 7, बेताल गुफा। पहाड़ों की गोद में बसे हिमाचल को देवों की धरती कहा जाता है। यहाँ बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो एक आम इंसान के लिए रहस्य हैं। बेताल गुफा भी उनमें से एक है। छोटी काशी कही जाने वाले मंडी जिला के सुंदरनगर में ये गुफा है, जिसे बेताल गुफा कहा जाता है। बेताल गुफा अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। कहा जाता है कि एक समय में इस गुफा की दीवारों से देसी घी टपकता था। यहाँ तक कि शादी विवाह में अगर किसी को बर्तनों की जरूरत होती थी तो मांगने पर ये गुफा बर्तन भी देती थी। मान्यता है कि ये गुफा चमत्कारों की गुफा है। घी का ये रिसाव 24 घंटे और साल के 365 दिन एक जैसा रहता था। अगर किसी के घर में शादी या कोई दूसरा कार्यक्रम होता था तो गुफा याचक को बर्तन दे देती थी। जरूरत पूरी होने के बाद वो बर्तन गुफा के बाहर रख दिए जाते थे, जो अपने आप दृश्य हो जाते थे। कहा जाता है कि एक बार एक चरावा अपने पशुओं को चरा रहा था। चराते चराते उसे रात हो गई। रात को सोने से पहले वो रोटी खाने लगा। चरावा गुफा की दीवारों से टपकते घी से रोटी लगाकर खा रहा था, जिससे ये घी झूठा और अपवित्र हो गया। तब से इन दीवारों से घी टपकना बंद हो गया। ये भी कहा जाता है कि एक बार किसी के घर में शादी थी तो घर के मुखिया के बर्तन मांगने पर गुफा ने उसे बर्तन दिए, लेकिन उन्होंने ये बर्तन वापस नहीं किए। इसके बाद से गुफा से बर्तन मिलना बंद हो गए। आज भी इस गुफा में बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपे हैं जिसे जानने के लिए लोग बेताब हैं। नंबर 6, कायाकोई। तुर्की का एक बहुत ही रहस्यमयी और वीरान गांव जो कभी खुशियों से भरा हुआ था। कायाकोई एक ऐसा गांव है जो कि यात्रियों को बीते युग की झलक प्राप्त करता है। जैसे ही आप तुर्की की यात्रा पे निकलते हैं, कायाकोई का आकर्षण आपको आकर्षित करता है। 20वीं सदी की शुरुआत में कायाकोई, जो कभी एक चहल पहल वाला गाँव था, राजनीतिक कारणों से वीरान हो गया और एक आधुनिक खंडर बन गया। ओटोमन साम्राज्य के पतन के कारण प्रथम विश्व युद्ध और ग्रीक और तुर्की युद्ध के भयानक परिणाम सामने आए, जिसके कारण तुर्की सरकार ने इस गांव को विकसित करने की योजना की घोषणा की। 18वीं सदी में बने इस 2 ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्चों वाले इस गांव में युद्ध समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए ग्रीक ऑर्थोडॉक्स निवासी यहां से चले गए। अब मंजर ये है कि ये गांव भूतिया है, जिसके कारण रात में यहाँ पे कोई नहीं जाता। वैसे ये गाँव भूतिया है या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ का मंजर बहुत ही सुंदर है। यहाँ अब भी 350 घर और 2 चर्च वीरान पड़े हैं। नंबर 5, दलाही कुंड। भारत का वो रहस्यमय कुंड जहाँ पे ताली बजाते ही पानी ऊपर को उठने लगता है। ये रहस्यमय कुंड झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। इसका रहस्य जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप कुंड के सामने ताली बजाएंगे तो पानी अपने आप ऊपर उठने लगता है। ये देखने में ऐसा लगता है कि जैसे किसी बर्तन में पानी उबल रहा हो। इसका पता आज तक भूविज्ञानिक भी लगा नहीं पाए हैं। ये दलाही कुंड के नाम से जाना जाता है। ये कंक्रीट की दीवारों से घिरा हुआ है। कहते हैं कि इस कुंड में से गर्मियों में से ठंडा
और सर्दियों में गर्म पानी निकलता है। ये भी एक रहस्य ही है। लोगों का कहना है कि इस पानी से नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस पानी से नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं तो इस पानी में गंधक और हीलियम गैस मिला हुआ है। हर साल मकर संक्रांति पर मेला लगता है। दूर दूर से लोग यहाँ पे नहाने आते हैं। इस रहस्यमय कुंड के पास ही दलाई गोसाई नामक देवता का स्थान है, जहाँ पे हर रविवार को लोग पूजा करने आते हैं। नंबर 4, बैंकॉक के खूबसूरत जंगलों के बीच बसा वीरान घर। 40 साल के एक्सप्लोरर डेक्स वॉट ने ये जगह थाईलैंड में ढूंढ निकाली है। कहते हैं कि 1997 में एशिया में क्राइसिस के बाद यहाँ पे आधे अधूरे घरों को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। क्राइसिस के बाद फिर भी लोग यहाँ पे आते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने यहाँ पे आना छोड़ दिया। 20 साल पहले इसी जगह पे एक लड़की के रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक लड़की को यहाँ पे लाकर रेप के बाद उसे कत्ल कर दिया गया था। उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से कुचला दिया था। उसके बाद लोगों का कहना है कि एक लड़की की आत्मा यहाँ पे भटकती दिखाई देती है। यहाँ तक कि एक टैक्सी ड्राइवर ने ये भी बताया कि उसने शहर से एक लड़की को यहाँ पे छोड़ा था। डेक्स ने बताया कि वो अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी वीरान जगहों पे गए हैं, लेकिन ये जगह बहुत ही बेचैन कर देने वाली है। नंबर 3, हेलेंस ब्रिज, उत्तरी कैरोलिना, यूएसए। इस ब्रिज का नाम उस आत्मा के नाम पर रखा गया है जो पास से गुजरने वाले मोटर चालकों को दिखाई देती है। किंवदंतियों के अनुसार हेलन जिलैंडिया नामक हवेली में देखभाल का काम करती थी। अपनी छोटी बेटी की देखभाल न करने के कारण वो अक्सर उसे हवेली में ले आती थी, जहां उसकी बेटी हवेली की लाइब्रेरी में घंटों पढ़ती थी। एक बार जब वो बाहर पौधों की देखभाल कर रही थी तो उसे एहसास हुआ कि लाइब्रेरी में आग लग गई है। वो अंदर भागी। अन्य देखभाल करने वाले लोगों ने उसे अंदर जाने से रोका। उस दिन हेलन ने अपनी बेटी को खो दिया और जो विनाश उसने महसूस किया वो ऐसा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो पुल पर चली गई और खुद को फांसी लगा ली। ओवरपास के नीचे वाहन चलाने वालों ने ये दावा किया है कि उन्होंने हेलन के शव को लटकते हुए कई बार देखा है। हालांकि जिलैंडिया हवेली में आग लगने से लाइब्रेरी नष्ट होने और किसी की जान जाने की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन किंवदंती के दूसरे संस्करण में ये कहा गया है कि हेलन की बेटी हवेली में नहीं बल्कि पास में लगी आग में मरी थी। नंबर 2, इटली का क्रैको शहर। ये शहर भी कभी आबाद था। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहा करते थे। इटली में क्रैको नाम का एक पहाड़ी गांव है। ये दरअसल में भूतों का शहर कहलाता है। इतिहासकारों की माने तो साल 1991 में प्लेग और भूस्खलन के चलते लोग यहाँ से पलायन कर गए थे। तब से ये गाँव भूतिया बन गया है और ये भूतिया वारदातों के लिए जाना जाता है। आए दिन यहाँ से भूतिया वारदातें सुनने को मिलती हैं। शाम ढलने के बाद यहाँ पे किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। सबसे खास बात यह है कि अगर इस शहर में आपने घूमने जाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। नंबर 1, माउंट शास्ता। इस पर्वत के नीचे एक रहस्यमय शहर छुपा हुआ है जिसमें कई सारे प्रकार के इंसान रहते हैं, जैसे कि छिपकली जैसे दिखने वाले इंसान। एक प्रसिद्ध किंवदंती है उत्तरी कैलिफोर्निया के 14,179 फीट ऊंचे माउंट शास्ता के नीचे कई सुरंगों का परिसर और डेलस नामक एक शहर छुपा हुआ है जो लेमूरियन के लिए प्राचीन प्रकाश का शहर है। वो लेमूरिया के पुराने खोए हुए निवासी थे जो कि हजारों साल पहले प्रशांत महासागर की लहरों के नीचे नष्ट हो गया था। माना जाता है कि जो लेमूरियन इस आपदा में बच गए थे वो डेलोस में बस गए थे। पिछले कुछ सालों में उनके वंशजों को इस क्षेत्र में घूमते हुए देखा गया है। 7 फीट लंबे लहराते बालों वाले अक्सर सैंडल और लबादे पहने दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि लेमूरियन एकमात्र सामान्य जनजाति नहीं है। माना जाता है कि माउंट शास्ता छिपकली लोगों का भी घर है, यहाँ तक के नाग मानवों का भी। ये पर्वत यूएफओ देखने जाने का भी केंद्र है, जिसमें सबसे नजदीकी घटना फरवरी 2020 में हुई थी। वास्तव में ये पर्वत इतने सारे अन्य और पौराणिक प्राणियों के साथ जुड़ा हुआ है, उनके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते। बहुत लंबे समय से बहुत से वैज्ञानिक इन पर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत से वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये पर्वत किसी साधारण पर्वत से बहुत ज्यादा अलग है। बहुत से वैज्ञानिकों ने यहाँ पे असाधारण व्यक्तियों को देखने का भी जिक्र किया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।